स्टेज की रौनक अफरोज लायक सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ किराम व मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व अलावना व अशरफना व नूर आइनना व मलजाना व मावाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तिलावत करदा आयत करीमा पर गुफ्तगू करने से पहले आइए हम सब मिलकर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना अला मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। मदरसा नूरुल उलूम के ताल्लुक़ से सिर्फ एक शेर की कमी रही और दो भी कह सकता हूँ, लेकिन एक तो होना था जो मेरे तजुर्बे में आई कि मदारिस से इल्म तो हासिल कर लेते हैं बच्चे अक्सर, लेकिन इस मदरसे की नुदरत ये भी है कि यहाँ तरबियत पर भी बड़ा ख़ास ध्यान दिया जाता है। बेशक। और यहाँ के फारिगीन को मैंने देखा है कि सिर्फ एक मिसाल दे दूँ, नमाज की अदायगी के जो अरकान हैं वो उसी अंदाज में अदा करते हैं जैसा हुक्म है। बेशक बेशक। और ये ख़ास तवज्जो जो मैंने सुना वो मौलाना
अकबर साहब और कारी अतीक साहब ख़ास ध्यान बच्चों पे रखते हैं, और इसी पे डंडे वंडे भी पड़ जाते होंगे, हो सकता है कोई बच्चे लापरवाही करते हैं। बाकी पढ़ाई के टाइम पे तो नहीं सुना है, लेकिन तरबियत पे सुना है कि सख्ती होती है, और तरबियत के लिए सख्ती का होना ज़रूरी है, जी वरना पूरी ज़िंदगी इल्म है और इम्प्लीमेंट नहीं है उसका, तो जिस इल्म से इंसान अपनी ज़ात को फ़ायदा ना पहुंचा सके तो फिर दुनिया को क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये तरबियत का पार्ट होता है जहां ये एहसास पैदा होता है, और इसी एहसास के साथ खशियत पैदा होती है, और जब एक बार खशियत पैदा हो गई तो इंसान आलिम बन जाता है। कोर्स तो सभी पूरा कर लेते हैं, अगर खशियत कल्ब में पैदा ना हुई तो आलिम नहीं हुआ है, उसने कोर्स पूरा किया है, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने मदरसे का करिकुलम पूरा कर लिया, ये किताबें पढ़नी है, ये कोर्स है, पढ़ लिया। लेकिन अगर खशियत दिल में पैदा ना हुई तो आलिम नहीं हुआ है। आलिम तो तब होगा जब खशियत इलाही पैदा हो। बेशक। तो जो सर्टिफिकेट सनद मिलती है वो सनद इस बात की है कि इसने कोर्स पूरा कर लिया है, कोर्स पूरा कर लिया है। लेकिन जब खानकाह से निकलता है तो सनद इस बात की मिलती है, जब खिलाफत मिलके वो बाहर निकलते हैं तो ये सनद इस बात की अब ये मुकम्मल हो चुका है, आलिम हो चुका है, जी बेशक। कि खशियत पैदा हो जाती है। तो चूंकि एक बुजुर्ग ने इसे कायम किया और एक बुजुर्ग ने ही इसकी सरपरस्ती ली, तो ताज्जुब होता अगर ऐसा माहौल यहां ना होता। जी है तो इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ, इस मदरसे को कायम करने वाला भी वली और इसकी सरपरस्ती करने वाला भी वली है, बेशक। सुभान जिसके अल्लाह। असरात तरबियत की शक्ल में बच्चों में जाहिर होते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गलत अगर फैसला ले लिया जाए तो कहा जाता है ना कि दिशा अगर बदल जाए तो दशा बदल जाती है। आज हम जिस पोजीशन में हैं और जहां हैं, ऐसा क्यों है? हमारी अजमत का दौर जब देखा जाता है तो 700 साल कमोबेश जो हमारी अजमत का दौर है। दुनिया की सुपर पावर भी हम ही, हाकिम भी हम ही, साइंटिस्ट भी हम ही, और दुनिया को खोज करके जो चीज छुपी हुई थी, उस खालिक कायनात ने जिन चीजों को पैदा किया पर आम नजरों से वो छुपी हुई थी, उन छुपी हुई चीजों को दुनिया के सामने लाने का काम इस दुनिया में सबसे पहले जो शुरू किया है वो आप ही के आबा व अजदाद थे, बेशक। मुसलमान, हमारे हम मजहब। और आज दुनिया की सबसे कम पढ़ी लिखी हुई कौम का नाम है मुसलमान। क्यों? क्योंकि जब फैसला गलत ले लो तो रिजल्ट बदल जाता है। मेहनत करने में कोई कमी नहीं है आपकी, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, क्योंकि शायद ये फैसला कर लिया, आपको नारा लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अक्सर मैं नारा लगाने का मौका नहीं देता, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अब संजीदगी अख्तियार किया जाए और संजीदगी से गौर व फिक्र किया जाए, एहसास किया जाए कि आखिर हमारी कमी क्या है, कि हम दुनिया की दौड़ में पीछे क्यों रह रहे हैं, हमारे मुल्क की तरक्की में क्यों नहीं हमारा बढ़ चढ़ कर हाथ है। यह हमें सोचना पड़ेगा।
फिर संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि रात गुजर जाएगी नारों के शोर में, बात खत्म। तो सुनेंगे ना आप संजीदगी से, हैं? नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, तो मुझे लगता है कहां गलत हो गया फैसला। दौलत, सबको दौलत चाहिए, चाहिए ना कि नहीं चाहिए? कोई है ऐसा जो कहेगा हमें दौलत नहीं चाहिए? बच्चे में जैसे ही शऊर आता है वो सोचना शुरू कर देता है, ठीक है? और इस दौलत को आपने इज्जत से जोड़ दिया, इसलिए अक्सर कहते हुए नजर आते हैं मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता। दौलत हासिल कर लूंगा, इज्जत वाला बन जाऊंगा। और इस होड़ में इंसान चल पड़ा, दौलत हासिल करना है, और इस दौलत हासिल करने में ये भूल गया कि जिस जमीन पर मैं कब्जा कर रहा हूं उसका ताल्लुक किसी मदरसे से है, उसका ताल्लुक किसी मस्जिद से है, उसका ताल्लुक किसी यतीम से है, उसका ताल्लुक किसी बेवा से है। भूल गए। जिस दौलत को मैं हासिल कर रहा हूं, इस हासिल करने का तरीका जायज है या नाजायज, भूल गए। मैं जिस रिस्क को कमा रहा हूं वो हलाल है या हराम, भूल गए। क्यों? क्योंकि जहन ने एक फैसला दे दिया कि अगर दुनिया में इज्जत चाहिए तो दौलत हासिल कर लो, और सारे करप्शन की वजह यही फिक्र, यही सोच बन गई। और इस करप्शन की, इस सोच की वजह से करप्शन जो बढ़ा, किसी जगह को उसने नहीं छोड़ा। ना इस सोच से मस्जिद बची, ना मदरसा बचा, ना आस्थाने बचे, कोई जगह नहीं बची। ये सब तो बहुत अच्छी जगह है, दुकान, मार्केट, ये सब चीजें तो चलो दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन ये वो जगहें हैं जहां इंसान जाने के बाद अपनी सोच को बदल लेता है। लेकिन इस जज्बे ने कि दौलत हासिल करूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, इस होड़ में ये जगहें भी महफूज ना रह सकी। और हम देख रहे हैं फैसला आपका है, और इंसान का किया हुआ फैसला जरूरी नहीं है कि उसके रिजल्ट सही आवे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के करीब इब्लीस खड़ा है, जो अज़ली दुश्मन है, और वो कभी नहीं चाहता कि आप कामयाब हो। चाहता है? नहीं चाहता ना। तो अब उसका कंट्रोल दिमाग पे हुआ, घुमा दिया उसने। ये जज्बा की इज्जत मिले सबको चाहिए भाई। मैं भी चाहूंगा कि मुझे इज्जत न मिले। स्टेज पे जितने लोग बैठे हुए हैं या आप सभी की ख्वाहिश, और ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि आपने गलत ख्वाहिश रखी है। मेरे पीरो मुर्शिद ने जो आखिरी बार जब मैं बैत हुआ तो मेरे पीरो मुर्शिद ने, मैंने कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमा दें जो जिंदगी में काम आए। तो फरमाया अगर तुम इज्जत चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी इज्जत करो। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी इज्जत करो। नहीं समझ पाया था, नहीं शऊर था, बाद में बात करूंगा इस पर। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह आपका फैसला है। क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं आपके रब का फैसला बताऊंगा? आपको जानना चाहोगे? जी। इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी, अपने रब के फैसले को। अल्लाह ने क्या फैसला सुनाया है?
अल्लाह ने क्या राह दिखाई है दौलत और इज्जत के लिए। ख्वाहिश सभी के पास है, जब अपने दिमाग से सोचोगे तो भटक जाओगे। तो रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमी को अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा। ये जानते हो कौन है? नबी है। और ऐसे नबी जिनकी हुकूमत, अल्लाह ने इन्हें हुकूमत अता की, और ऐसी हुकूमत कि सिर्फ इंसानों पर नहीं, जिन्नातों पर भी, चरिंद परिंद हैवानात सब पर आपकी हुकूमत। और जब हाकिम बनाया है रब ने, तो सबकी जबान भी समझते हैं, चूंकि हुकूमत करनी है तो आप सबकी जबानों को भी जानते थे, गुफ्तगू फरमाते। तो उनके पास जिब्रील अमी को भेजा 3 चीजें देकर। जिब्रील अमी तशरीफ लाए, बाद सलाम रब का पैगाम दिया कि आपके रब ने आपके लिए 3 चीजें भेजी हैं, पर इसमें से चुनना एक को है, आप चुन लें। कहा वो क्या है? कहा इल्म, दौलत और इज्जत, इन 3 में से आप जिसे चाहें चुन लें। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को चुन लिया। जिब्रील अमी जिस काम से आए थे चले गए वापस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दौलत और इज्जत जो अभी भी मौजूद है, कहा अब तुम जाओ, हमने तुम्हें तो चुना नहीं, मैंने जिसे चुना था वो रह जाए, बाकी तुम दोनों जाओ। तो दोनों बोले, इज्जत बोली, दौलत बोली, नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे रब ने इल्म का ताबे हमें बनाया है। जहां इल्म होगा वहीं इज्जत को रहना है, वहीं दौलत को रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम दौलत हासिल करने इसलिए चाहते हैं कि इज्जत मिले। हासिल कर ली, मिल गई, कोई पहचान। अरे आज अगर मुसलमानों को दिखाया जाता है तो लुंगी और फटी बनियान पहने हुए दिखाया जाता है। तो फिर एक वक्त वो भी था जो हमारी अजमत का दौर है, 100% लोग पढ़े लिखे हुए। हजरत इमाम गज्जाली 2 भाई हैं। आपके वालिद जब उन्हें लगा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, कोई बीमारी हुई उनको, तो आपने क्या किया? सारी जायदाद जो भी उनके पास थी बेच दिया। और बेचने के बाद अपने एक दोस्त जिस पर आप एतमाद करते थे, वो सारी दौलत उठा के अपने दोस्त को दे दी, ये कहते हुए कि इसको मेरे दोनों औलादों की तालीम हासिल करने पे खर्च कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो दोस्त, अगर तुम्हारा बच्चा तालीम याफ्ता है, तरबियत अच्छी तुमने दी, उसके लिए कमाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और अगर तुमने अपने बच्चे को तालीम नहीं दी और उसकी तरबियत पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे बच्चों के लिए कमाने की जरूरत क्या है? जैसे ही तुम आंख बंद करोगे उड़ा देगा, उल्टे सीधे कामों में लगाकर खत्म कर देगा। तरबियत करो और तालीम दिलाओ, क्योंकि इल्म नूर है, और नूर का काम क्या है? अंधेरों को खत्म कर देना। हर वो छुपी हुई चीज उसे इल्म का नूर जाहिर कर देता है। इल्म हासिल करो, और जब तक हम
इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, यकीन जानो लोग इसी तरह हमें जलील करते रहेंगे। हम अपनी पहचान नहीं बना सकते, ना हम अपने घर की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं, ना अपने शहर की तरक्की में, ना अपने स्टेट की, ना अपने मुल्क की। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें इस पर सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। ये जो आप आज उर्स मना रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये तालीम याफ्ता नहीं थी? सरकार गरीब नवाज कौन? सरकार सैयदना गौसे आजम, सरकार सैयदना गौसे आजम का जो करामत है सबसे बड़ी, मालूम क्या है? इल्म। इल्म। क्योंकि आप जिस जमीन के टुकड़े पर आए वहां सब साहिबे इल्म थे, और उस इल्म की वजह से इतना जोम पैदा हो गया, किसी को तफरीह का सामान बना लिया। वे तरबियत से खाली थे, इल्म तो हासिल कर लिया पर तरबियत की कमी। तो अब क्या कर रहे हैं? मिसवाक कितनी बड़ी कितनी बड़ी, महीनों बहस कर रहे हैं। दामन पर अगर मच्छर का खून लग जाए तो नमाज होगी कि नहीं होगी? महीनों बहस। जरूरत थी कि ऐसी फिक्र और ऐसी आदत रखने वालों के बीच में कोई आए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मशीयत देखो, किसको भेजा? गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसके पोते हैं, किसके बेटे हैं? अली ये मुर्तजा। सुभान अल्लाह, बेशक। एक चीज इसमें, जब गौसे पाक आए तो सिर्फ बगदाद की जमीन पर क्या कहा उन्होंने? मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर। सुना है ना आपने, उलमा से सुना है? ठीक। और सबने एक्सेप्ट किया, सभी ने अपनी गर्दनें झुका दी। और ये जुमला कोई भी वली नहीं बोला, यही अव्वल यही आखिर सरकार गौसे पाक। मैं बहुत सोचता रहा कि आखिर गौस पाक बोले क्यों ये? कुछ तो होना चाहिए, कहीं से कोई रब्त तो होना चाहिए। ये इख्तियार सरकार सैयदना गौसे पाक के पास आया कहां से? उस रब्त को तलाश करने की कोशिश की, पर उलमा बैठे हुए हैं। मैं ये कहूंगा, ये मेरी सोच है, मैं आप पर थोपता नहीं। पसंद आ जाए तो ले लेना, नहीं आए तो झगड़ा मत करना भाई। दादा कौन है गौस पाक के? अबू तराब। मौला अली का नाम एक क्या और भी है? अबू तुराब। आपको हैदर भी कहा जाता है ना? आपको मुर्तजा भी कहा जाता है, 2। अली भी और अबू तराब, 4। और इन 4 में सबसे ज्यादा खुश जो होते थे मौला अली, इस नाम से पुकारने पर जब उन्हें कहा जाता अबू तराब तो मस्त हो जाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्त हो जाते। क्यों? फरमाते कि इस लक़ब से मेरे आका ने मुझे आवाज दी है, मेरे आका से मुझे यह लक़ब मिला है। तो याद आ जाती थी जब पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम से पुकारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अबा तुराब। अच्छा, यहां सोचना पड़ेगा, तुराब का माना मट्टी है ना, और कहने वाले नबी हैं, तो मिट्टी का बाप। अभी कोई हमा शुमा कोई कहे तो बात कही जा सकती है कि बिना सोचे समझे कह दिया, पर हमारा अकीदा है नबी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो रब चाहता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जब यह अकीदा है तो सोचना पड़ेगा कहने वाले नबी हैं, तो फिर इससे मुराद क्या है?
क्या जो इससे माना और मतलब निकलता है डिक्शनरी से, लुगत से, क्या यही मतलब होगा मिट्टी के बाप? और लोगों ने, यहूदियों ने हजों के तौर पर भी आवाज देते थे, पर मौला मेरे खुश होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तराब कहने पर बड़े खुश होते, क्योंकि वो जाहिरी माना लेकर बड़े खुश होते थे। चलो, तो वह हजों की नीयत से पुकारते, या अबू तराब। लेकिन दोस्तों, हम नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं, इसीलिए तो हम जमात हैं, हम एक तरफा नहीं है। हम नबी को भी मानते हैं और नबी की भी मानते हैं। तो नबी ने कहा तो यूं ही नहीं कहा होगा, यूं ही नहीं। अब आओ, इस कहने के पीछे जो समझ में आया वो बयान करता हूं। मिट्टी में वस्फ है, अल्लाह ने रखा है। वो क्या है कि नूर को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। नूर को जज्ब करने की सलाहियत मिट्टी के अंदर मौजूद है। और हमारा वजूद खाली मिट्टी से नहीं बना है। हमारे वजूद में मिट्टी भी है, हमारे वजूद में पानी भी है, हमारे वजूद में हवा भी है। अब नूर देखो किस में जाके रुकता है। अगर यहां पानी बह रहा हो और टार्च मारे तो पानी पर रुकेगा नूर? टार्च का गोला कभी पानी पर रुकता है? आर पार हो जाएगा, है ना? और वैसे अगर आप टार्च मारोगे तो हवा तो है ही है, कभी रुका, सीधा जाके मिट्टी के ऊपर जब वो पड़ता है तो वहां गोला दिखाई देता है। आपने देखा है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ज्यादा गाढ़ी तो नहीं हो रही है ना, आसान फहम में बात कर रहा हूं। क्योंकि अब तो टार्च खत्म हो गई, तो अब नई नस्ल को टार्च भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि देखा ही नहीं है, मोबाइल में आ गया। लेकिन जब भी कभी टार्च को मारोगे, ठीक है ना, तो दीवार पर जाके टार्च का गोला बन जाता है रोशनी का। तो बीच में हवा तो है, लेकिन कभी हवा रोक पाई? और वो जो लाइट है वो क्या है? नूर ही तो है, लाइट है, नूर है। तो क्या समझ में आया? ना हवा में यह सलाहियत, ना पानी में यह सलाहियत। तो नूर को अपने अंदर समाने की सलाहियत किसमें है? मिट्टी में, मिट्टी में। अब समझ में आया कि नबी अबू तराब क्यों कह रहे हैं? आ जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर। तमाम मिट्टी का वजूद रखने वालों के बाप, यही है ना? यानी हर इंसान के बाप। जितने भी इंसान दुनिया के अंदर है, सबके बाप का नाम कौन? हजरत आदम। चूंकि आप अबुल बशर है और यहां अबू तराब कहा जा रहा है, यानी है मिट्टी के बाप। और मिट्टी के अंदर नूर को समाने की सलाहियत मौजूद, यानी पूरी आदम की औलादों में रूहानियत के बाप का नाम अबू तराब अली मुर्तजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस वजूद के बाप का नाम आदम अलैहिस्सलाम है और इस वजूद की रूहानियत का नाम अबू तराब। इसीलिए हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि अली मुर्तजा की विलायत सिर्फ उम्मत मोहम्मदी ही में नहीं, हर उम्मत में, यानी हर नबी की उम्मत में जो भी वली पैदा हुए, उन्हें विलायत मौला अली के विलायत से मिली। उनके भी इमाम अली ही हैं। जिस तरह तमाम नबियों को नबूवत मेरे आका के वसीले से मिली, उसी तरह विलायत अली मुर्तजा के वसीले से। बेशक।
अब समझ में आई गई बात। अब दोस्त फतेह मक्का पर आ जाओ। सरकार है और सब तरफ यही एक ऐसी तारीख है जिसका कोई सानी नहीं, कोई मिसल नहीं दुनिया में। एक बूंद खून नहीं और एक शहर फतह। हर तरफ अमान। अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमा दिया, कोई कत्ल गारत नहीं, सबको अमान है। और पूरा शहर फतेह हो गया। काबतुल्लाह में पहुंचे, जो कुछ भी वहां सफाई अभियान चालू हो गया, साफ हो गया। अब सफाई अभियान में कुछ और सफाइयां बाकी थी। मौला अली ने चाहा कि मैं साफ कर दूं, पर आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। डंडे से भी कोशिश किया तो नहीं पहुंचा। नबी हैं और अली हैं। नबी से अली ने कहा, आका आप मेरे कांधों पर आ जाएं और मैं खड़ा हो जाऊंगा तो आप ये काम कर दें। तो नबी ने फरमाया, अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा, तुम मेरे कांधे पे आ जाओ, तुम मेरे कांधे पर आ जाओ। तो अली ने को नबी ने अपने कांधे पर। अब क्या मतलब निकला? नबूवत के कांधे पर विलायत मौजूद। अब ये बुलंदी मिल रही है। क्यों? क्योंकि रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम, मखदूम, सुल्तान, सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, जो अपने वक्त के मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुजद्दिद भी हैं और रूहानियत के मैदान के शहंशाह हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तसव्वुफ की कोई किताब मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक कि इस्तिफादा मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के अक़वाल से न लिया जाए, बेशक बेशक, मुकम्मल ही नहीं हो सकती। ये वो ज़ात है। तो मखदूम पाक फरमाते हैं, बिदायतुल अंबिया निहायतुल औलिया। जो नबी की शुरुआत है वो वली की इंतहा है। तो फिर फरमाते हैं कि बिदायतुल औलिया निहायतुल अंबिया। जो वली की शुरुआत है वो नबी की इंतहा है, वो नबी की इंतहा है। और कहने वाले कौन है? ना इल्मी एतबार से यहां भी फुर्सत नहीं मिलेगी कह के चले जाएं, जो अक्सर सूफिया के ताल्लुक से लोग ये ख्याल रखते हैं कि इनके पास इल्म नहीं है। यही हैं जिन्हें नबियों के इल्म का वारिस कहा जाता है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? और इल्म हासिल करने के एक और कंफ्यूजन दूर कर दूं तो चीजें और बची हुई हैं। इल्म हासिल करना सिर्फ पढ़ लिख के नहीं होता। इल्म हासिल एक जरिया है, ये भी इल्म हासिल करने का, लेकिन फकत यही नहीं। इसलिए कहता हूं फकत यही नहीं, इसलिए कि जब मैं गौर फिक्र करता हूं तो सहाबा की जमात को जब देखता हूं तो वो कहां कलम कागज लेके बैठे थे, किस दरसगाह में गए, कहां ब्लैक बोर्ड था। और कोई है दुनिया में जो ये कह दे कि उनके पास इल्म नहीं था? सहाबा की मुक़द्दस जमात, इनके पास इल्म नहीं? अरे सारा जखीरा जो इल्म का आज हमारे पास है ये उन्हीं का एहसान है कि उन्होंने मुंतकिल किया, हम तक पहुंचाया, वही है। तो इन्होंने कैसे इल्म हासिल किया? देख कर और सुनकर, देख कर और सुनकर। नबी को देखा और अमल शुरू कर दिया।
नबी से सुना, याद कर लिया और अमल शुरू कर दिया। जो देखा था उसे भी आगे बढ़ाया, जो सुना उसे भी आगे बढ़ाया, और बढ़ते बढ़ते तब वो लिखा गया है। पहले तो सुना और देखा ही चला। सहाबा को ताबईन ने देखा, जो देखा अमल कर लिया, जो सुना याद कर लिया और अमल कर लिया और आगे बढ़ा दिया। तो इल्म हासिल करने का यह भी एक जरिया है। क्या है? देख कर और सुनकर। बस फर्क इतना है दोस्त, आपको ये मौका बार बार ये उलमा देते हैं, पर आप क्या सोच के आते हो मुझे नहीं पता। पर ये स्टेज सजाकर आपको बुलाते हैं, किस लिए? कि देखकर और सुनकर आप इल्म हासिल कर लो, है ना? पर आपका नियत क्या है, आपका नजरिया क्या है यहां आने का, वो पता नहीं। लेकिन रिजल्ट जरूर पता है कि जब आप उठकर यहां से जाएंगे, कोई पूछे हाँ भाई जलसा कैसा था, बहुत अच्छा था। क्या हुआ? कहीं बहुत अच्छा हुआ। हमें क्या बोला गया? कहीं बस यही ना पूछो, बस यही ना पूछो। अब सुनने का आपका क्या तरीका है, किस अंदाज में आप सुनते हो, किस अंदाज में आप देखते हो, पता नहीं। पर देखकर और सुनकर सहाबा ने इल्म हासिल किया, और ताबईन ने सहाबा को देखकर और सुनकर हासिल किया, और तमाम इल्मी जखीरा इसी अंदाज में हम तक पहुंचा जो बाद में लिखा गया। तो 3 तरीके हो गए, और चौथा है इल्म लदुन्नी, जिसे रब तबारक व तआला उसे अता करता है जिसे वो चाहता है। वह अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्म, खुद रब फरमाता है और मैं अपने खास इल्म से इल्म अता करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। तो ये उनके लिए। और मखदूम सिमना फरमाते हैं इस इल्म को हासिल करने के लिए राब्ते तकल्लुम की भी जरूरत नहीं, पर्दे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, कोई बैठ के पढ़ावे। ये इल्म ऐसे हासिल हो जाता है, मिसाल दिया आपने, जैसे मैयत का तरका। अब्बा गए दुनिया से, बच्चों को अपने आप मिल जाता है ना, कोई बहस करनी पड़ती है कुछ नहीं, जो है उनके वारिस अपने आप मिल जाता है। तो मखदूम सिमना फरमाते हैं कि ये इल्म बिना राब्ते तकल्लुम के हासिल हो जाता है। तो ये 4। अब 3 का है मामला। तो जो लोग 40 के ऊपर हैं, भागने का रास्ता नहीं है। ये कहो अब हजरत उम्र हो गई, अब मदरसा कैसे जाएं, स्कूल कैसे जाएं, तो उसके लिए उलमा ने इंतजाम कर दिया है, देख कर और सुनकर। तो जब जलसों में जाओ तो इसी नीयत से जाओ, इल्म हासिल करने जा रहे हैं। जो हम नहीं जानते हमारे उलमा हमें बताएंगे, उसे दिमाग में महफूज करना है और उस पर अमल करना है। जब आने का अंदाज बदल जाएगा तो लेने का भी अंदाज बदल जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का ताल्लुक नियत से। नियत अच्छी होगी तो वैसे ही फंक्शनिंग भी होगी। ठीक है। अब आया तीसरा, उसके लिए तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं, यहां कोताही मत करना। इनको भेज दो पढ़ने के लिए, इनको भेजो पढ़ने के लिए, छोड़ना मत। ये जब पढ़ेंगे ना तभी तो जानेंगे सच्चाई क्या है, तभी तो जानेंगे। तो अब आता हूं मैं उस तरफ कि नबूवत के कांधे पे विलायत है, विलायत है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया और मखदूम पाक फरमाते हैं कि नबी की शुरुआत जो होती है वो नबी की इंतहा होती है, और फिर कहते हैं जो नबी की इब्तिदा है वो वली की इंतहा है। किस माना में? कि बिदायतुल अंबिया नहायतुल औलिया, जो नबी की इब्तिदा है वो वली की इंतहा है। फिर तरीक़त में जो नबी की इब्तिदा वली की इंतहा, यानी विलायत तरक्की करके
कहीं भी पहुंचेगी तो नबी के कदमों तक उसकी रसाई, यहां तक, ये इसकी इंतहा है विलायत। और फिर फरमाते हैं कि बिदायतुल औलिया निहायतुल अंबिया, ये जुमला बड़ा गजब का है, जिससे जो बात मैंने समझी उससे फिश शरीयत, शरीयत में वली की जो इब्तिदा है नबी की इंतहा है। यानी हजरत आदम से जब शुरू हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो इस बीच में 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश नबी आए और शरीयतों में तब्दीली होती गई, उसमें अमेंडमेंट्स होते गए और फिर जब रब ने कहा आज दीन मुकम्मल हो गया तो कयामत तक कोई अमेंडमेंट नहीं। तो अली तो तब पैदा हुए हैं जब ये कैद लग चुकी, जब ये कैद लग चुकी, अब कोई तब्दीली नहीं। पर मखदूम सिमना फरमाते हैं कि बिदायतुल अंबिया निहायतुल औलिया फिश शरीयत, तो ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदी तक की बात नहीं हो रही है, उम्मत मोहम्मदी की बात नहीं हो रही, ये तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, चूंकि इंतहा हुई है नबी पर जो वली हुआ उसकी तो इब्तिदा ही शरीयत रही, हर उम्मत में जितनी है वही उसको मानना है और उसी में तरक्की करके वो वली बना। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया नबी ने बुलंद किया किसको? अली को। नबी ने बुलंद किया किसको? हसनैन करीमैन को, हसनैन करीमैन को। यही है 3 नुफूस कुदसिया जिनकी रसाई दोष नबी तक, बाकी सबकी रसाई कदमे नबी तक। अब समझ में आ गई बात? बाकी रसाई कदम तक, ये 3 नुफूस कुदसिया जिनकी रसाई नबी के दोषे तक। और गौसे आजम कौन है? गौसे आजम कौन है? अली के बेटे हैं। गौसे आजम कौन है? इमाम हसन के बेटे हैं। गौसे आजम कौन है? इमाम हुसैन के बेटे हैं। और ये नस्ल हसनी ये कैसे चली है? बाप इमाम हसन और माँ इमाम हुसैन, ये है हसनी नस्ल जिनसे हमारा ताल्लुक है। बाप की तरफ से इमाम हसन और माँ की तरफ से इमाम हुसैन, ये सरकार से इतना गौसे आजम का नसब है। जब अली ने गौसे आजम को आलमे रूहानियत में अपने कांधों पर बिठाया तो गौसे आजम मिंबर पर चढ़कर कह रहे हैं अब मेरा ये कदम रूए जमीन के तमाम औलिया के कांधों पर है, गर्दनों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमामुल औलिया ने अपने कांधों पर बैठा लिया, ये अख्तियार दे दिया कि ऐ बेटे अब तू ऐलान कर। अब आइए दूसरी ऑथेंटिसिटी, बस इसी के बाद सुनने के मूड में हो भैया, आए बात मुकम्मल हो गई। एक और सबूत की तरफ ले जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ उलमा बैठे हुए हैं तो कुछ बातें इनके लिए भी करना चाहता हूं, ठीक है ना? अब आओ चलो ये वाला भी सुन लो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी, जानते हो ना? थोड़ा सा बोलो ना, हाँ या ना? जानते हो? आपके 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम हजरत इस्माइल और उनसे छोटे बेटे का नाम
हजरत इसहाक, ठीक है। बाप नबी हजरत इस्माइल नबी और हजरत इसहाक नबी। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, ठीक। फिर हजरत इस्माइल नबी, फिर आपकी नस्ल में कोई नबी नहीं, खामोश। और हजरत इसहाक नबी। फिर जब इधर इस शजरे में देखते हैं तो नबी 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 हजरत ईसा तक नबी नबी नबी। और हजरत इस्माइल नबी, बड़े बेटे हैं, नबी पर खामोशी। हजरत इसहाक भी नबी, पर नबी 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 हजरत मूसा, हजरत ईसा तक नबी। कमो बेश बनी इसराइली ने कहा जाता है, कमो बेश 5000 नबी। और इधर खामोशी। जब आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा आए, जब आए तो इमामुल अंबिया आए, जब आए तो सरदार अंबिया आए, यानी हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। दोस्तों, यह मशीयत है, इत्तेफाक नहीं। इसको ज़हन में रखना, ये मशीयत है, इत्तेफाक नहीं। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी, फिर नबी 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 हजरत ईसा तक, हजरत इस्माइल नबी, फिर खामोशी। और जब आए तो आखिरी नबी आए, सरदार अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जिन पर नबूवत खत्म। अब कोई नबी नहीं आएगा। और हर नबी जो आता, किस लिए आता? कि जब नबी की तालीमात से लोग हट जाते और शैतान उनके दिमागों पे कब्जा करके शिर्क और बिदत की तरफ ले जाता, गुमराहियत की तरफ खींच ले जाता, तो रब तबारक व तआला इंसानों पर रहम फरमाता और फिर अपना नबी भेजता। वो आते, इस्लाह करते, और जब सब इस्लाह हो जाती सबकी और सब सिराते मुस्तकीम पर आ जाते, उनका काम मुकम्मल हो जाता और अपने रब की तरफ से आए थे, अपने रब की तरफ वापस चले जाते। तो सारे नबियों का काम यही था। तो अब जब नबी आखिरी बनकर आए, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो सवाल तो होना ही था ना। और जो सामने है वो किसके तरबियत याफ्ता है? नबी के। हमारे आका के तरबियत याफ्ता तमाम सहाबी बैठे हुए हैं। तो सवाल तो करना ही है। वो तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प दिमाग, इल्म रखने वाले, कोई गोशा छूटता नहीं जिस पर वो गौर व फिक्र न करते। क्यों? क्योंकि वो तरबियत याफ्ता है हमारे नबी के, इल्म हासिल किया है हमारे नबी से, तो कमी कहां रहेगी? तो सवाल तो होना ही था कि या रसूलुल्लाह, जब आप आखिरी नबी हैं, आपके पास कोई नबी नहीं आएगा आपके बाद, तो जब उम्मते मोहम्मदी में शैतान अपना काम करेगा और गुमराहियत की तरफ खींचेगा, तो फिर उम्मत की इस्लाह कौन करेगा? क्योंकि अब तो नबी आएंगे नहीं, तो फिर इनकी इस्लाह कौन करेगा? तो सरकार ने फरमाया, बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर नबूवत का फैजान बांटने के लिए विलायत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। तो नबूवत का फैजान हर दौर में हर उम्मत की जरूरत रहा, इसीलिए नबी आते रहे, ताकि फैजान नबूवत, फैजान रिसालत बांटते रहे। तो उम्मत मोहम्मदी की जरूरत कैसे खत्म हो जाएगी, जब हर उम्मत की जरूरत ये थी और उसी जरूरत के तहत नबी आते रहे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया,
तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेशक मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा, पर नबूवत का फैजान, रिसालत का फैजान, विलायत के रास्ते से उम्मत को बटेगा। तो ये फैजान नबूवत, फैजान रिसालत का जो दरवाजा खुला, किस पर, किस पर? तो इसीलिए तो कह रहे हैं नबी या बातुराब, यूं ही तो ही ना कह दिया है, तमाम रूए जमीन के रूहानियत रखने वाली जात के बाप, रूहानी बाप, इसलिए कहा जाता है पीर रूहानी बाप होता है, इसलिए कहा जाता है पीर रूहानी बाप होता है। और बायोलॉजिकल बाप कौन? हजरत आदम। और रूहानी बाप कौन? अली। और बांट क्या रहे हैं? नबी का फैजान, नबी का फैजान। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखो दरवाजा खुला अली पर, तो अली इमाम, दो बेटे यहां भी हैं, हसन इमाम, हुसैन इमाम, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम। इमाम हसन बड़े बेटे इमाम, इमाम हुसैन छोटे बेटे इमाम, इमाम हसन इमाम, फिर खामोशी, इमाम हुसैन इमाम, इमाम 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 इमाम, इमाम हसन अस्करी तक सब इमाम हुसैन की औलाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन है ना, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम। गौर से सुनना, अगर कहीं पागलपन दिमाग में हो दूर हो जाएगा इस नाम की बरकत से, इसलिए कह रहा हूं, नाम भी ले ले रहा हूं। फकत नाम नहीं है, दिमागी बीमारी भी दूर करता है, इसलिए गौर से सुनो। अली, इमाम हसन, अब आ जाओ इधर, इमाम हुसैन इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम, इमाम बाक़िर इमाम, इमाम जाफर सादिक इमाम, इमाम मूसा काजिम इमाम, इमाम अली रजा इमाम, इमाम अली नकी इमाम, इमाम अली तकी इमाम, इमाम हसन अस्करी तक इमाम 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 इमाम, इमाम हसन इमाम, खामोशी, इमाम हुसैन इमाम, इमाम इमाम इमाम, इमाम हसन अस्करी तक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलादों में नबी 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 ईसा तक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, फिर खामोशी, आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा आए। ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है, इसीलिए कह रहा हूं, सुनो गौर से, ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है। जब फैजान रिसालत, फैजान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी, इसका दरवाजा खुला कहां? अली। तो सिर्फ ये नहीं कहा गया बाबे रूहानियत, बाबुल इल्म कहा गया। आप समझ रहे ना? क्यों? ये भी सुन लो, अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता, इसलिए बड़े मोहतात रहा करो। किसी वली को ऐसे नहीं कह देना जाहिल है, ये कहोगे तुम्हारी जहालत पता लगेगी। जो अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह जाहिलों को पसंद ही नहीं करता, दोस्त बनाता ही नहीं। या तो फिर वो वली नहीं, और या फिर वो साहिब इल्म है, तभी तो दोस्त बनाया अल्लाह ने। ये अलग बात है कि उसने अपने वजूद को बताने में अपने इल्म को आगे नहीं रखा, उसने अमल को आगे रखा। और यही फर्क हो जाता है। जहां सिर्फ इल्म की बात हो वो अलग डिपार्टमेंट है,
और जहां उस इल्म को अपनाकर अमल पेश करने की बात होती है तो उन्हें हम वली कहते हैं। समझ गए? वो कौल को कम, अमल को ज्यादा पेश करते हैं। ठीक है? और अगर किसी कौल को भी उन्हें पेश करना है तो पहले उस कौल पर अमल करते हैं, फिर उस कौल को पेश करते हैं। ये एक डिफरेंस है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम, फिर इमाम 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 हसन अस्करी तक। और जब आएंगे तो आखिरी इमाम, वहां से इमामत का दरवाजा बंद। वो कौन है? इमाम महदी जो आएंगे और इमाम हसन के बेटे होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के बेटे होंगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहा कि अपने वक्त के एक जबरदस्त मुफस्सिर फरमाते हैं, इस वक्त नाम देखो अभी शायद याद आ जाए, कुछ शुगर का मरीज हूं, नाम सटक जाता है, लेकिन चलते चलते आ भी जाता है याद। तो फरमाते हैं कि कोई दौर, कोई जमाना गौसियत से खाली नहीं। कोई जमाना गौसियत से खाली नहीं। क्यों? क्योंकि यह हाकिम वक्त होता है और बिना हाकिम के दौर नहीं होता। तो जैसे ही एक गौस दुनिया से जाता है, उसकी जहां फौरन गौस आ जाता है। तो आप फरमाते हैं ये गौस कौन है? यक्ताए जमाना होता है। ये पूरी दुनिया एक हाकिम न बना सकी, जमीन के हर टुकड़े के अलग अलग हाकिम, लेकिन मैदान रूहानियत अली ने जो सल्तनत कायम की, उस सल्तनत में हमेशा हाकिम एक ही होता है और आज भी इसी वसूल से चल रहा है। और उस सल्तनत के हाकिम का नाम है गौस, जो यक्ताए जमाना होता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे वक्त कोई और नहीं होगा, जो भी होगा हसनैनी होगा। या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद होगा। क्यों? क्योंकि फैजान नबूवत, फैजान रसालत बांटने की जिम्मेदारी इनकी है। तो असल ये है, फिर नायब बनाते हैं, जहां वो नहीं पहुंचते तो अपना नायब बनाते हैं, जिन्हें खलीफा कहते हैं। एक सिस्टम बना खिलाफत के जरिए फैजान नबूवत, फैजान रिसालत उसी शाख के किसी फर्द से लेकर फिर दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये खाली फूल और चादर के लिए नहीं है जो लिमिट कर दी आपने, ये मत करो। यहां जब जाओ तो ये कहो, ऐ अल्लाह के वली, रब का फजल है कि उसने आप तक मुझे पहुंचा दिया, तो मेरे हक में दुआ करे और मेरे कल्ब पर एक निगाह डाले, ताकि लालच की गंदगी से मेरा कल्ब गंदा है पाक हो जाए और साफ हो जाए। मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ईमान सलामत रहे। मेरे लिए दुआ करें कि जिस राह पर आप चले हैं, रब अपने फजल से मुझे भी उस राह पर चलने की तौफीक अता कर दे। जब भी जाओगे दुकान, मकान, मुकदमा, यही करोगे। इसलिए आए थे तुम्हारे पास, ये तुम्हारा दुकान, मकान, मुकदमा, खेत करवाने, ये सब तो बोनस में है। ये सब तो बोनस में, बिना कहे। क्योंकि वलियों का दरबार ऐसा है, इनकी आदत है देने की। हमें कुछ कहो या ना कहो, ये अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ भेजते ही नहीं, भेजते ही नहीं। और मेरे रब को गवारा भी नहीं कि उसका दोस्त दुनिया में रुसवा हो। ये उस परवरदिगार को गवारा भी नहीं
तो जब बंदे उसके दोस्त के पास जाते हैं तो रब उन्हें देकर लौटाता है, कहीं बंदा मेरे दोस्त के बारे में कुछ बदगुमानी का शिकार ना हो जाए, मेरा दोस्त रुसवा ना हो जाए। तो रब तबारक व तआला अपने दोस्तों को रुसवा नहीं होने देते, तो तुमको तो देकर भेजेंगे। ये तो आदत है इनकी, हम और आप सोच कर देते हैं, ये तो आदतन देते हैं। जाओगे ना तो कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे जो तुम्हारी और जरूरतें हैं। पर ये बताओ, ये दुनियादारी की जितनी जरूरतें हैं ये ज्यादा अहम है या आखिरत? ये दुनियादारी की जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं या रब की रजा है? काली आवाज यहां से है, यहां से नहीं। हाँ, अब जाना वहां जाके फातिहा पढ़ना और ये भी दुआ कर लेना, हुजूर दुआ फरमाइए जब भी बोलूं तो दिल से बोलूं, ज़बान से ना बोलूं। ये भी दुआ कर लेना। वली हाथ उठा दे तो रब तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। और जब आप दुआ करते या आमीन कर दे, बस यही काफी है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जलसा भी करो। अच्छा, अब एक बात आई, मैं एक बात कहूं। अच्छा, कव्वाली का नाम आता है, लोग पता नहीं क्यों सफाई देने लगते हैं। काय को सफाई दे रहे? काय किस बात की सफाई भाई? हमें कोई अगर गलत काम को अच्छा नाम दे दे तो मान लेंगे, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो जो गलत है उसे हम मानते ही नहीं कि कव्वाली है। जैसे मुकाबला और ये तू मैं, ये सब आर्केस्ट्रा है, कव्वाली नहीं। लेकिन जब बुजुर्गों के आस्थाने पर नातिया कलाम मनकबत पढ़ा जाए, वो है कव्वाली। तो हमें सफाई देने की क्या जरूरत है? ये बड़ी एहतियात होती है और ये होती वो होती। कव्वाली में एहतियात है ही है। कव्वाली का मतलब ये है कि बावजू बैठो। कव्वाली का मतलब ये है कि ऐसे आदमी की सदारत में बैठो कि जिसकी रूहानियत का असर तुम पर हो। तो है तो हम इनकी सदारत में बैठेंगे, बावजू बैठेंगे, तो सफाई किस बात की देंगे कि हमारी कव्वाली ऐसी? कव्वाली होती ही ऐसी है, हमारी तोहरी क्या चीज है? अजीब बात है भाई। हम क्यों मान लें? जो लोग गलत करते हैं डायरेक्ट कहेंगे कि वो ऑर्केस्ट्रा है, फुजूलियात है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वही तो कव्वाली समझ लो क्या है। बैठोगे तो बावजू बैठोगे, समझ गए? बावजू बैठो, हुल्लड़बाजी नहीं, कलाम पर ध्यान दो, समझ गए? और उस कलाम में अपने शायख को तसव्वुर में लाओ। मौजूद हो तो भी अच्छा, नहीं है तो तसव्वुर में लेके आओ। जब ये कहे, अगर कव्वाल ये कहता कहे ना कि ऐ शायख तू मुझे अपनी गुलामी में बनाए रख, अब तसव्वुर में है, तसव्वुर में ले आओ। शेख नहीं ना, तसव्वुर में हाथ जोड़े खड़े हैं। कव्वाल के जुमले ये, ऐ शेख अपनी गुलामी में बनाए रखना। और तसव्वुर में तुम्हारा शेख हो तो गिरियोजारी तो अपने आप शुरू हो जाएगी, आंख से आंसू आ जाएंगे। ये है कव्वाली, रूहानियत में इजाफा पैदा करता है। ये हुल्लड़बाजी के लिए नहीं है, हमारी अपनी रूहानियत को मजबूत करता है। तरीक़ाकार अगर बदल दिया तो गलती उसकी है जिसने तरीका बदला है, चीज गलत थोड़ी ना है जबरदस्ती। तो तसव्वुर में जब अशार पढ़े जाएं तो तसव्वुर में, और अगर मुरीद नहीं हो तो तसव्वुर में इनको ले आओ जिनके ज़ेरे साए बैठे, साहिब आस्थाना को तसव्वुर में ले आओ कि हम उनके सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ के जो कलाम वो कह रहा है बस समझ लो कि तुम कह रहे हो। फिर देखना और कैफियत तारी होगी, बावजू हो गए कैफियत तारी होगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और ये कॉन्सेप्ट उसी का क्लियर होता है
जो इल्म को मोहब्बत के साथ हासिल करे, अपनी जिम्मेदारी समझकर हासिल करे, रब की रज़ा और उसके हबीब की रज़ा के लिए हासिल करे। दौलत, शोहरत, ज़मीन जायदाद के लिए नहीं। इल्म जहाँ होगा वहाँ दौलत भी होगी, वहाँ इज्जत भी होगी। और जब हम साहिब इल्म थे तो दुनिया के हाकिम थे। जब हम साहिब इल्म थे तो हम साइंटिस्ट थे। हम साहिब इल्म थे तो उन छुपी हुई चीज़ों को जो अल्लाह ने पैदा की थी, हमने दुनिया को बताया कि मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया। वो सारे के सारे पढ़े कहाँ से? मदरसे ही से पढ़े थे। जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जोलॉजी की बात कर रहे हैं, बॉटनी की बात कर रहे हैं, ये सारे कहाँ से निकले थे? मदरसे से। बेशक बेशक। जिसे आज दुनिया में हकीर निगाह से देखा जा रहा है, नहीं, सारे इल्म का सोर्स इसी मदरसे में है। पढ़ने का अंदाज क्या है, इसमें फ़र्क है कि हम किस तरह से और किस एंगल से पढ़ रहे हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब संजीदगी अख्तियार करने की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन कमियों को जहाँ मैंने महसूस किया, तो आज के दिन में मेरा फोकस सिर्फ एक ही है, तालीम। तो इसी प्लान के तहत हिंदुस्तान में 600 ज़िले हैं। हर ज़िले पर एक इंस्टीट्यूट कायम करूँगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदरसा और स्कूल एक साथ। मदरसे का बच्चा साइंस भी पढ़ेगा और साइंस पढ़ने वाले मदरसे में भी पढ़ेंगे दीन को, दोनों एक साथ, ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया को जवाब दे सके और बता सके। तो इसके लिए सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल और जामिया इजहारुल कुरान, ये दोनों एक साथ ज़िले स्तर का, ज़िले स्तर इंशाअल्लाह तबारक ताला इसकी बुनियाद 12 रबीउल शरीफ में संबल में मैंने पहली बुनियाद रख दी है। और कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग सुनेंगे कि 3 से 4 जगहों पर काम शुरू हुआ है। ये और जगह बातें चल रही हैं, ठीक है, पर ये अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। आपका सपोर्ट चाहिए, दोगे? हमें पता ही नहीं लगा दोगे कि नहीं दोगे। ऐसे थोड़ी ना, हाथ उठा के बताओगे तो पता लगेगा। अच्छा, अब जितने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वो हाथ उठा दे। अरे वाह, माशाअल्लाह, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, जरा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, यहीं से बदलेगा। दौलत हालात नहीं बदलता। कोई भी कौम, कोई भी मिल्लत, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक कि उस मुल्क का एक एक फर्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। जब तक उस कौम और उस मिल्लत का एक एक आदमी तालीम याफ्ता ना हो जाए, तब तक ना कौम तरक्की याफ्ता कहलाएगी, ना मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाएगा। तो अज़्म करना है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।